यहाँ भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है, यहाँ बार वोकेशनल कोर्स जो हमारे पंजाब बार करवा रही है उसमें, लेकिन वहाँ बेसिकली पूरा एक 200 मार्क का लीगल एथिक्स है। ठीक है। उसमें ये है कि वो बार बार आपको यही ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपने हर एक्ट से ये शो करना है कि आप एक बहुत प्रिविलेज्ड, बहुत जिसे लॉर्ड्स का एक प्रोफेशन है उसको कैरी करने जा रहे हैं। इस वजह से मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बार वोकेशनल कोर्सेज करवाने चाहिए और उनमें जो ट्रेनिंग का है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि वो उसमें उनको लीगल एथिक्स का बताया जाए, उसके बाद उनको ये बताया जाए कि हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट, क्योंकि जो हम बार वोकेशनल कोर्स है जो जहाँ से ये बार लॉ से जो है इसको बार वोकेशनल कोर्स में इनके यू नो हाउ टू एक्ट इन द कोर्ट, आप किस तरह एक्ट करेंगे, किस तरह कोर्स को तैयारी करेंगे। LLB जो हमारा लोकल है उसमें केस की तैयारी नहीं सिखाई जाती। मतलब हम कोर्ट में भी नहीं जाते थे। जी बिल्कुल। मतलब जो डॉक्टर होता है वो जब 3rd ईयर में होता है ना तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में वार्ड्स में पूरी हिस्ट्री लेनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाउस जॉब करवाई। अच्छा मैडम, मैं वापस आऊंगा कि अगर आप इलेक्ट बन जाती हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल, इलेक्शन आप जीत जाती हैं, तो फीमेल वकला के लिए उनकी वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगी? आपको 25 साल वकालत के शोबे में हो गए हैं, तो आपने बहुत कुछ देखा होगा कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इंज नहीं होना चाहिए। जे मैं सदर बन गई बार दी, अगर मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल बन गई तो मैं ये जरूर करूंगी। आप वो बताएं कि आप जरूर क्या करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एज ए मेल एंड फीमेल, एज ए फीमेल थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। आल्दो कि मैं ये समझती हूँ लॉयर्स मीन लॉयर्स, वकील होता है, इक्वल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो फैमिली सिस्टम है हमारा, जो हमारी सोसाइटी, हम उसको जेंडर बेस उसको डिनाई नहीं कर सकते। एज ए फीमेल लॉयर जो सबसे बड़ी मुझे समझ आती है क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेस है या उनकी जो अचीवमेंट्स है उनमें बहुत बड़ा जो हर्डल आती है, उसे हम हर्डल तो नहीं कहते, एज ए मदर मैं तो उसे हर्डल नहीं कहूँगी, ना ही कोई और फीमेल कहेगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है वो है उनके बच्चों की। जब अब मेरा ये अभी लाहौर जो बार है हमारी, इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पिछले जो सदर थे उन्होंने लिया और अभी भी मैं समझती हूँ और काम करने की जरूरत है। उन्होंने एक बहुत अच्छा डे केयर सेंटर ऊपर बनाया। अच्छा, एक डे केयर सेंटर बन गया अभी हाई कोर्ट में भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको हमें ज्यादा उस पर काम करने की जरूरत है। उसको बना तो दिया है, उसकी मेंटेनेंस उसमें जो लोग काम करते हैं, अभी किसी लेडी लॉयर ने अपना बच्चा छोड़ना है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक महफूज जगह पे है। तो ये भी एक मेरा मंशूर का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं अपनी, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ फीमेल्स की नहीं डाल दो, बट क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात की है कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम है फीमेल्स की, तो अगर फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स है हो सकता है एज ए मेल आप उस तरह उस चीज को दर्द को समझ ना सके। तो इस मामले में भी मैंने ये सोचा कि अभी जैसे जितनी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चीजें आती हैं, चुनिया है, पत्तों की है, कसूर है, शेखुपुरा है, ठीक है, ननकाना साहब की जितने वो हैं उसमें तहसील, उसमें मैंने मेरे मंशूर में जो शामिल है कि मैं इसमें मैकेनिज्म भी लेके आऊंगी और इसमें काम भी करूंगी कि वहाँ भी छोटे छोटे डे केयर सेंटर बच्चों के लिए बनने चाहिए और इस पर काम होना चाहिए ताकि हमारी जो फीमेल बहनें हैं वो जब आए तो वो आराम से आके अपने बच्चे को छोड़ के अपना काम फोकस होके करें। ये एक ऐसी बेसिक जरूरत है हमारी, अगर हम इस प्रोफेशन को इक्वल बेस पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये भी मेरा मंशूर का हिस्सा है। ठीक मैडम, मैं सिविल कोर्ट की तरफ आऊंगा जहां से केस का आगाज होता है। जी। सिविल कोर्ट के हालात अंदर के भी कोई इतने अच्छे नहीं है, वहां पे गुजरने की जगह आपके सामने है, किस तरह तंगी के साथ गुजर के आप जाते हैं। अगर आप बाहर की पहले बता दें मुझे कि बाहर के हालात हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईवान अदल का जहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ जो हमारी कोर्ट्स हैं, वहां पे 3 रोज में पार्किंग है। जी। बाइक्स खड़ी, गाड़ियां खड़ी हैं, उसके पीछे फिर पार्किंग हुई है, आप वैले पार्किंग जिसे कहते हैं, चाबी दे दो। जी बिल्कुल। वो जहां जगह मिलती है वो गाड़ी लगा देता है। अब वहां पे आम लोगों ने भी गुजरना है। जी। तो वहां पे जब आप कंफर्टेबल नहीं है, एक वकील बजाते खुद कंफर्टेबल नहीं है, वहां पे जाते हैं तो एक गर्मी, ऊपर से रश,
मैं अपनी गाड़ी नहीं वहां पे खड़ी कर सकता, मुझे दूर जाके पैदल एमएओ कॉलेज के पास में कई दफा अपनी गाड़ी पार्क की है, फिर वहां से चल के कोर्ट में आना, तो इंसान अंदर से ना बड़ा मतलब बुरा भरा सिस्टम को कह रहा होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वहां पे एक पार्किंग प्लाजा क्या नहीं बनना चाहिए? एक बात बताएं। दूसरा, वहां पे इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, आपका केस कहाँ पे लगा है, ठीक है, आप किससे जाके पूछेंगे? कोई डेस्क नहीं है, ठीक हो गया। तीसरा, मैं आपको कोर्स के हवाले से पूछूंगा, फिर आपका जवाब लूंगा कि मैडम, एक तो हमारा जो स्ट्रक्चर कोर्स का है वो कबूतर खाने का मंजर पेश कर रहा है। कोर्ट छोटी सी है, जज साहब वहां पे बैठे हैं, अहमद जो है वो जज साहब अगर सेकंड फ्लोर पे हैं तो अहमद 5th फ्लोर पे है, उसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं। तो ये हमारा जो है जुडिशियल सिस्टम है, इसको किस तरह ठीक करेंगी आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे आप समझते हैं कि अदालती निज़ाम जो है वो पैरेलल आप काम कर रहा है, बार और वकील दोनों का, बार और बेंच का जो सिलसिला। अब देखिए, स्पीडी हम बात तो करते हैं कि हमारा सिस्टम स्पीडी नहीं है, चीज़ें नहीं है। अब देखिए, कोर्ट तक एक्सेस के लिए जब अभी आपने जो नक्शा खींचा है, मैं 200% उससे एग्री हूँ, और मैं समझती हूँ कि हमें ये काम करना चाहिए कि जो वो पार्किंग अलॉट की गई है ना, पार्किंग वो जो सिस्टम है कि कार पार्क करके, आप ये बात कर रहे हैं कि आप देखिए मेरे साथ बेशुमार दफ़ा हुआ है, एलडीए की पीछे बिल्डिंग है, साथ आपने जितने भी आप लोअर कोर्ट्स के काम आपको पता है, हमने वहीं से जाना है। तो सबसे पहले होना ये चाहिए कि बाकायदा एक प्लाजा या कहीं और, जैसे पीछे वो बाबा वो है, क्या उसे कहते हैं, ग्राउंड है। हाँ जी, बाबा अच्छा, ग्राउंड। मसला यहाँ हमारा एक और हमारा ना सोसाइटी का भी है। आप यकीन करें कि मैं बाहर के मुल्कों में, डिफरेंट कंट्रीज में गई हूँ, काम किया। हम कार कहीं पार्क करते थे, वॉक करके जा रहे हैं, 5 मिनट की 10 मिनट की वॉक नॉर्मल है, ठीक है। असूली तौर पे होना ये चाहिए कि जो ये प्रेमिसेस है ना, जहाँ हमारी अदालतें हैं, उनके सामने किसी किस्म की पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ना मोटरसाइकिल की, ना गाड़ियों की। वो बिल्कुल उसको क्लियर होता कि हम जो लॉयर्स सुबह सुबह अपने कोर्ट में जा रहे हैं और जहां साहिल बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, जजीस आपका इंतजार करें, तो आप जल्दी से वहां पहुंच सके। ये बहुत बड़ा हर्डल है इस सिस्टम का। मैं वो आपकी बिल्कुल बात है कि वो किसी भी, बल्कि आप अगर बाहर जाएं तो जो मेन हब है, ये हमारा अदालती निज़ाम का मेन हब तो यही इलाका है ना। आप उस सिविल की देख लें, आप हाई कोर्ट का देख लें, आप बहुत से एरियाज में, बहुत से कंट्रीज में, मतलब मैडम वहां पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिविल कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है। अगर आप इस साइड पे आती हैं तो यहाँ पे वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड का ऑफिस है। बिल्कुल ऐसा है। इस बिल्डिंग में 4-4 लोग बैठते हैं। मैंने कई दफा वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के ऑफिस में गाड़ी खड़ी की, पुराने कमरे, पुराने बेंच, उसके ऊपर लोग बैठे हुए, 2 बजे वो चले जाते हैं। अगर वो बिल्डिंग्स एक्वायर कर ली जाए ऐसे मुरब्बे की शक्ल में, बिल्कुल, तो वहां पे पार्किंग प्लाजा भी बन जाए, इंफॉर्मेशन सेंटर भी बन जाए। और एक मैडम आप और मुझे बात बताएं कि एविडेंस कराने के लिए आप अंदाजा करें कि कोर्ट इतनी छोटी है कि वो कहते हैं आप जाके देखें, बाहर बैठ जाएं और वहां पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें। तो हम फाइल उठा के, मैं कई दफा कोर्ट ढूंढता रहता हूँ कि यार ऐथे बह जाने, क्या ये इसको नहीं बेहतर हो? ये जो सिस्टम हमारा है, इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम आप जरा नहीं कर सकते उस कोर्ट में बैठ के। उस कोर्ट के साथ कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होता कि आप उस, जिस तरह रूम्स, प्राइवेट सेक्रेटरी का कमरा, जज का चैम्बर होता है, साथ ही होता है ना अंदर पीछे, इसी तरह वो साथ एक कमरा होता, आप उधर बैठे, आपकी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही, कैमरा भी लगा होता, तो पुरसकून तरीके से आप किसी पे जरा करते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये ज़रूरत है इस पे काम करने की, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं ये अपने मंशूर का भी हिस्सा बनाऊंगी, इसके लिए एफर्ट्स भी करूंगी। देखिए, सबसे पहले है अवेयरनेस। जब आपको समझ आती है ना कि कोई चीज़ रॉन्ग है, तो फिर आप उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो कोर्ट तक एक्सेस है ना, ये बहुत इजी होनी चाहिए, साहिल के लिए भी, लॉयर्स के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी। तो देखिए, जजेस का भी एक गेट है, लेकिन जजेस बेचारों ने भी तो उसी रोड से गुजर के जाना है ना। जो हमारा स्पीडी वर्क जो है, उसमें एक बहुत बड़ी हर्डल हमारी ये जो ट्रैफिक का और ये जो सिस्टम है ना, इसके मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसमें भी काम करने की जरूरत है कि इन प्रेमिसेस के इर्द गिर्द कम से कम
रश होना चाहिए ट्रैफिक का, अलाउ बड़ी गाड़ियों को, चीजों को एक तरफ पार्किंग ऐसा होना बनानी चाहिए। मैडम या अंडरपास वहां पे बन जाए, या ओवरहेड ब्रिज बन जाए। ओवरहेड आपने देखा, वो जो प्रेमिसेस है ना, वो कोर्ट प्रेमिसेस हो जाए ना, वो सारा। आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे आप माशाल्लाह आप जाते हैं हमारा, कि ओवरहेड को कितने % लोग यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज दिस के नहीं, वो जो गाड़ियां है ना, मैं ओवरहेड ये नहीं कह रहा कि वो जो हम पुल पार करते हैं इधर से उधर, वो नहीं, पार्किंग तो नहीं हो, पीछे से जो दाता दरबार से गाड़ियां आ रही है ना टुवर्ड्स सिविल कोर्ट, वहां से ओवरहेड ब्रिज बन जाए कि जिन लोगों ने गुजर के कहीं और जाना है, बिल्कुल, और नीचे कोर्ट प्रीमिसेस को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल, कि जो कोर्ट्स में लोग आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी इस पार्किंग प्लाजे में पार्क करेंगे, और यहाँ से पैदल, जिस तरह अनारकली के अंदर भी उन्होंने पार्किंग जो है वो स्टफ टाइल लगाई, बिल्कुल, और सिर्फ जो पार्किंग जिनकी दुकानें हैं ना उनकी गाड़ी अब आ सकती है।